ये पल अपने आप में बहुत अहमियत रखते हैं क्योंकि अब सभी लोग एक जगह इकट्ठा होंगे। ये यात्रा पधान के घर से शुरू होती है और वहीं आकर ख़त्म। पधान गांव के मुखिया को कहा जाता है। ये वंश के अनुसार पिता पुत्र से पिता पुत्र में ये पधान का पद होता है। इसी के बाद कंगडाली को नष्ट करने की यात्रा का प्रारंभ होता है। यात्रा शुरू होने से पहले सुखनो थोम करते हैं। उसके बाद ये यात्रा शुरू होती है और ये यात्रा के अंत में भी सुखनो थोम पधान के घर किया जाता है। जब दमे यानी ढोल की आवाज कानों में गूंजती है तो सभी का जोश देखते ही बनता है। सभी एक ही धुन में रंग डांस करते हुए कंगडाली को भाम करने के लिए गांव से एक कतार में निकलते हैं। ये 12 साल बाद मनाए जाने वाला फेस्टिवल इतना भव्य है कि लोग इस फेस्टिवल में शामिल होने दुनिया के कोने कोने से आते हैं। कंगडाली फेस्टिवल एक तरह का जो नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए या फिर हम कहें जो हमारा ऑब्स्टिकल्स होते हैं उसको ख़त्म करने का फेस्टिवल है। तो इसका जो पीछे जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार है कि पुराने समय में एक लेडी थी तो उनका केवल एक लड़का था। तो व्हेन ही वाज 12 ईयर ओल्ड उस समय उसकी मृत्यु हो गई। तो हमारे यहाँ पे एक मान्यता और है कि जिस समय आदमी का यिन खेम होता है, मतलब जिस समय उसका हमारे उसमें जो ज़ोडिएक होते हैं रंग कम्युनिटी में, जितने भी एक्चुअली जो हिमालयन ट्रेडिशन है उसमें जो हमारे एस्ट्रोलॉजिकली 12 ज़ोडिएक साइंस होते हैं। तो ये 12 ज़ोडिएक साइंस में से एक रैबिट होता है, ईयर ऑफ रैबिट। तो जो वो बच्चा था वो ईयर ऑफ रैबिट में पैदा हुआ था। तो 12वां साल जब उस बच्चे का आया तो जो एस्ट्रोलॉजिकली जितने एनिमल्स होते हैं जैसे कि ड्रैगन आया, स्नेक आया है ना, हॉर्स आया, तो ऐसे आते आते वापस ईयर ऑफ रैबिट आया था उस टाइम पे। तो जब हमारे यहाँ पे ईयर ऑफ रैबिट रिपीट होता है तो उसको हम बोलते हैं ईयर ऑफ ऑब्स्टिकल बोलते हैं। तो उस समय आदमी को खुद
अपने सेहत का, अपने इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, नहीं तो उस समय उसको नुकसान होने की संभावना रहती है। ऐसा हमारे रंग एस्ट्रोलॉजी, जो हमारे ट्राइबल एस्ट्रोलॉजी, इसमें मान्यता है। तो जब वो बच्चा 12वें साल का था, तो उस समय पे उसको एक कंडाली का पौधा चुभ गया था, तो जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। तो उस पौधे को उसका कॉज माना गया। तो जो सिंगल मदर थी और उनका बच्चा भी एक इकलौता था, तो उनका वंश खत्म हो गया। तो उन्होंने जो है उस पौधे को श्राप दिया है कि तुमने हमारे वंश को ख़त्म कर दिया, अब से हम अब हर 12वें साल में, ईयर ऑफ रैबिट में, तुम्हें ख़त्म करेंगे। एंड तभी से ये फेस्टिवल मनाया जाता आ रहा है। मिड ऑटम फेस्टिवल होता है ना, मिड ऑटम फेस्टिवल के बाद जो है शंगठंग मनाया जाता है, और शंगठंग के बाद नेक्स्ट डे हम लोग ने कंगडाली सेलिब्रेट किया। अब इसमें थोड़ा सा टाइम पीरियड का डिफरेंस रहता है, लेकिन बेसिकली कंगडाली से पहले हर बार जो है शंगठंग को सेलिब्रेट करने का ये रिवाज है। और मिड ऑटम फेस्टिवल की स्टोरी जो है, मिड ऑटम फेस्टिवल में जो हमारे सयाम में एक निहंगा है, चैप्टर ऑफ द 9 सन गॉडेसेस, तो उसी से रिलेटेड है। तो उसी दौरान मिड ऑटम फेस्टिवल मनाते हैं। उसके बाद जो है हमारा शंगठंग होता है। शंगठंग का मतलब द ग्रेट प्रेयर फेस्टिवल, हर साल होता है वो। उसके बाद हम लोग कंगडाली तो हर 12वें साल में, ओनली ईयर ऑफ रैबिट में ये होता है, लेकिन शंगठंग है हर साल सेलिब्रेट होता है। अभी हम लोग निकल चुके हैं सिरखा गांव से, और एज यू कैन सी बिहाइंड मी और मेरे आगे बहुत सारी ऑलरेडी भीड़ चल रही है। अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5 या 2 किलोमीटर का ट्रैक है, और हम लोग वहाँ पे जाके जो कंडाली फ्लावर होता है वो डिस्ट्रॉय करती हैं यहाँ की जो भी लेडीज़ हैं। और एज यू कैन सी राइट बिहाइंड मी बहुत सारे लोग आ रखे हैं। कंगडाली फेस्टिवल इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें एकजुट होना सिखाता है, और कहीं ना कहीं ऐसी फेस्टिवल्स हमारी सोसाइटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि लोग अपनों से फेस्टिवल के ज़रिए ही सालों बाद मिल पाएँ और कुछ टाइम एक साथ स्पेंड कर पाएँ। And if we talk about the traditional dresses, then Auntie told us briefly about their dresses. इसको कंठी बोलते हैं, ये जो मैंने पहन रखी है, हाँ। और ये जुरू है, ये जुरू साले चुंग से है। इसको पोती बोलते हैं, ये चुंग से है। ये तिलहड़ी है। उसके बाद ये हुआ हमारा चंद्रहार, बलडांग बोलते हैं इसको। ये बलडांग है। ये मेरा बीरा बाली हुआ। और ये जो ये पहन रखी है, ये वो है वहाँ, ये चूड़ी है, कड़े है ये तो। और इसको बक्चे बोलते हैं, ये जो मैंने पहन रखी है पैर में। तो इसको चुक्ती बोलते हैं, जो सर पे पहनते हैं उसको चुक्ती बोलते हैं। इसको चुंग बोलते हैं, इसको बाला बोलते हैं। ये जोजंग है, ये रगलचा, ये बीरा है, जो नाक में मैंने बीरा है। और ये छंगरा वाली है।
यात्रा में रंग कम्युनिटी की ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनी जाती हैं और पूरी यात्रा में रंग फोक सॉन्ग्स पर यहाँ रंग डांस परफॉर्म किया जाता है। यात्रा को लीड दुरुम करते हैं, इसके बाद लामाश चलते हैं, फिर गांव के सभी लोग यात्रा में चलते हैं। यात्रा में बजते ढोल और गीतों की धुन आपको मीलों दूर तक सुनाई देती है। ये पहाड़ी गीत और यहाँ की ट्रेडिशंस मुझे हमेशा से ही बहुत वाइब्रेंट लगते हैं। शायद इसलिए ये हम जैसे ट्रैवलर्स को बहुत एक्साइट करते हैं। दिस जर्नी कम टू एन एंड। यहाँ से कंगडाली के पौधे को नष्ट किया जाएगा। औरतें कंगडाली के पौधे को वुड की बनी स्टिक से नष्ट करती हैं, जिसको रंग भाषा में रिल कहते हैं, और पुरुष तलवार से इस पौधे को नष्ट करते हैं।
Right after this, people of this land celebrate and do the victory dance. ये है अच्छाई की बुराई पर जीत का जश्न। आखिर में सब ठीक हो जाए, यही तो हर कहानी का अंत होता है। ये मुस्कुराते चेहरे हजारों कहानियां संजोए हुए हैं। सबका अपना अपना तरीका है उनकी कहानियां कहने का। कोई डांस करके इसको बयां कर रहा है, तो कोई बस इस जश्न की यादों को हमेशा के लिए खुद में संजो रहा है। मगर सबको इस बात की खुशी है कि ये जश्न 12 साल बाद मनाया जा रहा है और ये जश्न अब आखिरी छोर पर आ गया है। कंडाली को भाम करने के बाद विजय यात्रा वापस गांव आती है। और रात को गांव के लोग एक और जश्न मनाते हैं, जिसमें यहाँ का अपना ट्रेडिशनल डांस किया जाता है और लोक गीत भी गाए जाते हैं। पर घर भी गए।
अभी कंडाली फेस्टिवल सिरखा गांव का कंप्लीट हो चुका है और अभी एक भाई हैं हमारे, उन्होंने कहा कि आपको एक ऐसी जगह दिखाते हैं जहाँ से बेसिकली चौदास वैली का एक बहुत बड़ा पार्ट दिखता है। तो सिरखा गांव थोड़ा यहाँ से ऊपर को है और हम थोड़ा नीचे को आए और जस्ट हमारे नीचे को है रंग गांव। ये एक नई रोड बन रही है जो व्यास वैली भी जा सकती है। लेट्स सी। अभी तो यहाँ पे वर्क स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी और बहुत सारा पत्थर का एरिया एक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और बहुत सारी जगह तक इन्होंने रोड पहुँचा भी दी है, बट अभी टारमैक नहीं पहुँची है। मोस्ट प्रॉब्ली आने वाले साल 2 साल के अंदर यहाँ पे टारमैक भी पहुँच जाएगी। बट ये वैली बहुत ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड है क्योंकि आदि कैलाश ओम पर्वत व्यास वैली रीजन में आता है, तो मोस्टली टूरिस्ट वहाँ सीधा चला जाता है और दारमा वैली में पंचाचूली पीक्स हैं, तो उस वजह से ज़्यादातर टूरिस्ट जो होता है वो इन 2 वैलीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। बट चौदास वैली आज भी बहुत ज़्यादा आप ये कह सकते हो कि अनहर्ड है और अनएक्सप्लोर्ड है। ये बकेट लिस्ट में थी मेरी एंड फाइनली वी आर हियर। हाँ, बट यहाँ मेरे को आके ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि यहाँ पे डेवलपमेंट उस पीक पे नहीं पहुँची है, बट हाँ यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है और रोड्स कनेक्टिविटी भी है। तो बारिश के बाद तो नो डाउट चीज़ें बदल जाती हैं, बट वैसे ये वैली दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ से 2 रास्ते कटते हैं, एक जाता है रंग गाँव को और ये रास्ता आगे के गाँवों को कनेक्ट करता है और व्यास वैली रीजन को भी कनेक्ट करेगा मोस्ट प्रॉब्ली। अभी तो स्टार्ट है वर्किंग और ज़्यादा दूर तक नहीं पहुँचा, यहाँ से दिख रहा है कहाँ तक गई है रोड। डेड एंड तक जाएंगे, देखते हैं क्या और नया होता है। हर जगह के कई कहानियाँ और कई किस्से होते हैं और सभी किस्से जान पाना शायद सबकी किस्मत में नहीं लिखा होता, मगर कुछ किस्से इस कहानी का हिस्सा ज़रूर है। ये कहानी कुछ ऐसे पल संजोए हुए है जो शायद मेरी ज़िंदगी का कभी हिस्सा थे ही नहीं, मगर ये हिस्सा आज मेरी यादों में बस चुका है। ये जश्न, ये लोग ताउम्र मेरी ज़िंदगी में रहेंगे। इनके साथ बिताया हर एक पल कुछ ना कुछ नया सिखाता है। ये पहाड़ी हैं दाजू, इनका प्यार और सत्कार हमेशा निराला ही होता है। चलिए मिलते हैं फिर कभी किसी और कहानी के साथ। टिल देन नमस्ते।